सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलला के दर्शन नहीं कराते हैं। तो सारे भूत पिशाच तो बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। आपने जो ये दुपट्टा पहना है जिसपे कमल का फूल है, उस पे कितना बड़ा दाग है आपको मालूम है? महिलाओं की आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी। राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है, कितने लोगों ने काफी लोगों को जानकारी है, तो इससे अंदेशा लगता है कि राधिका जी वो कहते हैं कि आपके मन में था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। पहले तो मैं इनको बता दूं कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलला के दर्शन नहीं कराते हैं। रामलला की मूर्ति स्थापित होने से पहले वहां पे दर्शन करके आना हनुमानगढ़ी मंदिर में, वो रामलला के दर्शन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, भागे भागे गए थे कि देखिए हम रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो वो नहीं है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। उन्होंने कोई दर्शन नहीं करे, दो जनों ने करे, ठीक है, आंख में आंख डालकर देखते हैं वो हाईकमांड को कांग्रेस की और किस तरीके से। लेकिन आपको प्रताड़ित करा गया क्योंकि आप रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल गई थी। अरे अमीश जी, मैंने तो अपने घर में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था। उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पिशाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। बहुत गलत था वो तो, जिस तरह से कमरे को बंद करके 3 लोगों ने गाली गलौज करा। उसकी वायरल वीडियो सामने जब आई तो वाकई मतलब वो हृदय विदारक थी वो चीज। राजकुमार भाटी, राम मंदिर को बेकार करके कह के क्या आपको लगता है, और साथ ही साथ राम मंदिर का फैसला जब भविष्य में आपकी सरकार ऐसा आपको जो आप पे आरोप लग रहा है आपकी इंडिया अलायंस पे आएगी, तो राम मंदिर का फैसला पलटेंगे, क्या आपको लगता है इससे आपका वोट बैंक मजबूत होगा? प्रधानमंत्री ने बोला ये अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी भूत पिशाच का जिक्र हो रहा था, तो सारे भूत पिशाच तो बीजेपी में चले गए हैं। अब जिस पार्टी में थे, जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी ने छापे मारे थे, पैसे मिले थे, सारे बीजेपी में शामिल हो गए और सबके पाप माफ हो गए। जहां तक ये मंदिर वाला मसला है, देखिए आप याद करिए अमीश जी, जब अयोध्या विवाद चल रहा था तो तमाम विपक्षी पार्टियों का और अन्य लोगों का भी ये स्टैंड था कि अयोध्या का विवाद या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के समर्थन में फैसला दिया तो इस देश में एक भी व्यक्ति ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, ना किसी विपक्ष की पार्टी ने, किसी ने विरोध नहीं किया। एक सेकंड, विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध नहीं किया, यही बोला गया ना, विरोध नहीं किया गया, लेकिन राम मंदिर को बेकार कह दिया गया। मैं बोल रहा हूं, नहीं क्यों कहा गया बेकार? बोल रहा हूं। लेकिन ये कहना इतने हास्यास्पद बात है कि कोई ये कहे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, जो नहीं, अब कोई भी बोले, ये बहुत कांग्रेस में ही थे, हंसी की बात है, बहुत ही हल्की बात है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा पाखंड है। इन लोगों का पूरा प्रयास है। मैं बोल लूं क्या? मैं बोल लूं क्या? मौका दे रहा हूं आपको, मैं बाद में बोल लूंगा, आप बोल। वही प्रमोद कृष्ण देखिए, आरक्षण के इन खिलाफ लोगों का कंचना जी उनसे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, क्या आप समर्थक हो? नहीं, बीजेपी में नहीं गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। आज जब देश के नौजवान पीढ़ी ये चाहती है कि चुनाव का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, जब बुजुर्ग पीढ़ी चाहती है कि चुनाव का मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम होनी चाहिए, जब किसान चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि चुनाव केवल राम मंदिर पर केंद्रित हो। इसलिए बार बार बहानेबाजी करके मंदिर का सवाल उठाया जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाई करते हैं। हम लोगों ने तो नहीं बोला था लालू यादव को कि मुसलमानों को सारे भूत पिशाच आपकी पार्टी में आ गए। आ रहा हूँ, भूत पिशाच पे भी आ रहा हूँ। भूत पिशाच जब भागते हैं ना तो आके भगवान की शरण में उनको शांति मिलती है, ठीक है? तो इन्होंने हमारे अपने घर में, और एक मिनट अभी आ रहे थे। इतना क्यों उतावले हो रहे हैं भाटी जी? साफ होने के कगार पे आपने मान लिया कि आ गए। अरे आप सुनिए तो सही, आप ही के शब्दों का जवाब दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि प्रवक्ता है भाटी जी, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत लर्नेड है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े भाई की तरह। बगल में मैडम है, मेरी छोटी बहन है, जेएनयू की स्टूडेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, तारीफ करता हूँ इन लोगों की। ऐसे पार्टी को डिफेंड करने आ रहे हैं जो इंडिफेंसिबल है। इनके नेता कुछ बोलते हैं, इनके नेता बोलेंगे कि राम मंदिर बेकार है,
इनके नेता बोलेंगे 5-4% मुसलमानों को आरक्षण दो, और प्रवक्ता आके यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पे बात करनी चाहिए। अरे करो ना, किससे मना किया? पूछो हमसे सवाल। जब हम जवाब देते हैं तो भाग जाएंगे, उसके बाद जाके एड्रेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से। आप चिंता मत करो, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। अरे दे दिया, ओबीसी का हक मार लिया कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया को भी काफी लोग आके बोलते हैं कि देखिए आजकल महंगाई की भी बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार की भी बात करनी चाहिए। सही बात है, हर विषय पे बात करनी चाहिए, लेकिन इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री आह्वान करती है कि वोट का चुपचाप जाकर वोट का जिहाद करके आओ। अब बताइए, कोई बोले तो क्या बोले। अब मैं बढ़ता हूं आगे की कहानी सुनिए। वोट का जिहाद करने की अपील करके किसको आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने जा रहे हो? वोट के जिहाद करने की अपील करके। ओके, कंचना यादव, 10 सेकंड ले लूंगा आपकी इजाजत हो तो। सर, कंचना जी 30 ठीक सेकंड। है, मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी से, और बहन जिसे भी, आपने जो ये दुपट्टा पहना है जिसपे कमल का फूल है, उस पे कितना बड़ा दाग है आपको मालूम है? प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा, मतलब इतने घटिया वीडियो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती वीडियो, और वो देश छोड़कर भाग गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके समर्थन में आप खड़ी हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं प्रज्वल को जो वोट जाएगा उससे मैं यानी मोदी मजबूत होगा। एक बलात्कारी के लिए ठीक है, जवाब। ये जो मैंने गले में पहन रखा है ना, इसी ने मेरी लाज बचाई है। ना आप बोली, ना ये बोले, ना कांग्रेस पार्टी बोली। जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया 3 आदमियों द्वारा, क्या मंशा थी उन लोगों की? जब मुझे महिलाओं की आपको शर्म आनी चाहिए। बात बोलते हैं, अरे छोड़ो, पढ़ाई लिखाई से कोई सयाना नहीं बनता, ये आज आपने साबित कर दिया। पढ़ाई लिखाई से किसी में अकल नहीं आती, ये आज आपने सामना कर दिया। एक महिला होने के नाते हर चीज छोड़ के आपको बोलना चाहिए था, मेरी पार्टी को बोलना चाहिए था। वो प्रियंका गांधी जी जो बोलती है मेरे घर के द्वार खुले रहते हैं, वो आज चुप है। उनका तरीका मुझे न्याय देने का था ट्विटर पे अनफॉलो करना। ये है न्याय देने का तरीका कांग्रेस पार्टी का, और इसी ने मेरी लाज बताई, इसी ने मेरी क्या हुआ था मैं बताता हूं। अब मैं जानना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ऑफिस के अंदर उस 22 मिनट में क्या हुआ था जिसकी वजह से 22 साल पुरानी पार्टी आपने छोड़ दी? क्या हुआ था उस 22 मिनट के अंदर? इस देश की जनता को जानने का पूरा हक है। अमीश जी, वो जो आदमी है उसने पहले मुझे गंदी गंदी गालियां दी, और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं राम भक्त हूं, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे गालियां दी क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी कि पवन खेड़ा जी आ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां जो मैंने अपने 40 साल के जीवन में आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने। सुनती भी, याद भी करती हूँ तो मेरे कान में अभी तक घबराहट होती है। उसके बाद जब मैं चिल्लाई कि किसी और को बुलाया जाए नीचे से, ये गलत हो रहा है, मैं एक महिला हूं, आपकी प्रभारी हूं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते जी। तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया। 2 और आदमी अंदर थे, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर दी दरवाजे की। वो 1 मिनट जो था वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 मिनट था। यहाँ कितनी लड़कियां बैठी हैं, जब ये अपने कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या जहाँ काम करने जाते हैं, हमारा जो दफ्तर होता है हमारा मंदिर होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी में है, कोई भी हमारे पार्टी का जो कार्यालय होता है वो हमारे लिए मंदिर होता है। मैं ये नहीं जानती थी जब राहुल गांधी कह रहे थे कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने ही मंदिर, अपने ही कांग्रेस ऑफिस की बात कर रहे थे जहां पे लड़कियों को अंदर से बंद कर दिया जाता है। आपने अपने जवाब में राधिका बहन ये बता दिया है कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है, आपको कार्रवाई पे भरोसा नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ था तो पार्टी बदलने से आपको न्याय कैसे मिल गया? अच्छा, आपको आधा पुलिस अधूरा ज्ञान जाना चाहिए था ना। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मणिपुर में जिन महिलाओं को ऐसे घुमाए गए, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले गए, नहीं आप समझती हैं कि आपको इस पार्टी में न्याय मिलेगा? आप समझती हैं कि